Guys, so today I'll be teaching you a very important topic in your MBA. So listen to me very carefully. Okay, so I'll be using both the language Hindi plus English to make you understand, to help you in understanding. Now the Ansov's matrix. So ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, विल लर्न दैट. ओके, नाउ सी आंसर्स मैट्रिक्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना, टॉप मैनेजर्स, तो जब उनको डिसाइड करना रहता है कि प्रोडक्ट का सेल्स नहीं हो रहा है, ओके नाउ प्रोडक्ट का सेल्स नहीं हो रहा है, तो उनको सेल्स बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं. तो बेसिकली फोर्स ये होता है मार्केट स्ट्रैटेजीज होता है इसमें एंसॉफ्स मैट्रिक्स में, विच इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट वन इज़ योर मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन. सो अब अभी सेल्स बढ़ाना है तो कैसे करेंगे वो हम लोग अभी मैं नेक्स्ट इसमें बताती हूँ. अभी देखो ये है एंसॉफ्स मॉडल. ओके नाउ मैं इसको जूम करती हूँ. सो यहाँ पे बेसिकली जो एंसॉफ्स मैट्रिक्स मॉडल होता है ना, वो एक स्ट्रैटेजी होता है और ये दिस इज़ मोस्टली यूज बाय द टॉप मैनेजर्स. ओके एंड ये हेल्प करता है टू डिसाइड ऑन हाउ यू वांट टू एक्सपांड योर प्रोडक्ट. ओके नाउ बेसिकली उनको डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोडक्ट को हम लोग पेनिट्रेट करें या नया प्रोडक्ट बनाए या नया मार्केट में जाए ताकि हमारे सेल्स बढ़े. ठीक है, अगर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए डायग्राम. ठीक है, अब और डायग्राम और मैट्रिक्स जो भी है बोलो, तो जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मतलब ऑलरेडी प्रोडक्ट है आपके पास, कोई प्रोडक्ट है, समझ लो आपके पास कोई भी मतलब अगर फार्मा कंपनी में तो समझ लो आपके पास कोई डायबिटिक का प्रोडक्ट है. ठीक है, और आप एक एग्जिस्टिंग मार्केट में, लेट्स फॉर एग्जांपल कि आप इंडिया में बेच रहे हो, तो ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन. सो इसमें अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग मार्केट में ही आपका प्रोडक्ट है तो उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन. अब मोस्टली कंपनीज क्या करती है ना, मार्केट पेनिट्रेशन में अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करती है. अभी यहाँ पे अगर फार्मा कंपनी की बात करें तो फॉर एग्जांपल पहले वो लोग फिजिशियंस को बेचते थे. अब यहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन के लिए क्या करेंगे ना, वो लोग सेम प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, डायबिटोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे और मे बी थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, प्राइस लो कर देंगे. ठीक है, अगर तुम्हारे पास एंटीबायोटिक्स है तो पहले फिजिशियंस के पास जाते थे, अब वो लोग जीपीज़ के पास जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे वो लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं टू इंक्रीज़ देयर सेल्स. ठीक है, सो कंपनी डिसाइड करती है कि हमें कौन सा मार्केट पेनिट्रेशन यूज़ करना चाहिए कि नहीं. ओके नाउ सेकेंड आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ठीक है, अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है ना कि न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट नया है और एग्जिस्टिंग मार्केट है, मतलब इंडिया में ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं पर नया प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपने नया बनाया है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो मतलब फॉर एग्जांपल पहले आप लोग डायबिटीज़ के लिए बेचते थे, अब आप लोगों ने मतलब कंपनीज़ ने जो है वो प्रोडक्ट बनाया वो कार्डियोलॉजिस्ट के लिए है. करेक्ट, दैट इज़ योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सो उसके लिए भी तो टू इंक्रीज़ देयर सेल्स, बेसिकली अल्टीमेट गोल है कि सेल्स बढ़ाओ, मार्केट शेयर बढ़ाओ. ठीक है, अब थर्ड आता है मार्केट डेवलपमेंट. अब नाउ मार्केट डेवलपमेंट में क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और न्यू मार्केट है. ठीक है, तो उसमें जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वो है मार्केट डेवलपमेंट. तो प्रोडक्ट तो तुम्हारा पुराना ही है, सो योर प्रोडक्ट इज़ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड योर मार्केट इज़ न्यू. अब फॉर एग्जांपल पहले प्रोडक्ट कार्डियोलॉजिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट प्रोडक्ट है आपके पास. ठीक है, सो दैट यू यूज टू सेल इन इंडिया. नाउ यू वांट टू गो एंड सेल इट दैट प्रोडक्ट to let's say US or a different country. Okay, so that is your market development, मतलब you are developing your new market, that's why market development. Okay, so here what you have is existing product and new market, so market development. अब यहाँ पे strategies वही है, वेस्ट इन इंडिया, नॉट इन द, तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट वेस्ट इन इंडिया में बेचते थे, अब नाउ यू वांट टू सेल इट इन द साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया और ईस्ट पार्ट और नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया. सो दैट इज़ योर न्यू मार्केट. ठीक है, और नाउ उससे भी आपका सेल्स बढ़ेगा. ओके नाउ द फोर्थ स्ट्रैटेजी इज़ डाइवर्सिफिकेशन. नाउ दिस इज़ वेरी रिस्की. आप इसमें देखोगे डायग्राम है तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिस्क हो रहा है. अभी डाइवर्सिफिकेशन करोगे ना तो यहाँ पे बहुत रिस्क है
क्योंकि प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नया है। मतलब प्रोडक्ट तो नया है तो हमें पता नहीं है कि प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसका सक्सेस रेट कितना होगा, वी डोंट नो दैट। एंड मार्केट, व्हेन यू टॉक अबाउट द मार्केट, तो वी डोंट नो कि वो मार्केट में हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट, और हाउ पीपल आर गोइंग टू, व्हाट इफ पीपल आर नॉट गोइंग टू यूज द आर प्रोडक्ट। सो इट्स अ वेरी रिस्की डिसीजंस. So whenever you move from here to here na, or here to here, existing product to your new market or existing product to your new product, so it increases the risk. Okay, so if you see new product and so here what companies do is, example if I want to give you is Tata company jo hai. So what they did, they are their expertise is into different area. Now they are going into one pharma division where medical devices, where they are getting into glucometer or COVID testing kit, if you see. So they don't have any expertise in that, so that's why it has a risk. But obviously if you succeed in your diversification, so obviously that will obviously lead to more sales and more market share. So this is all about Ansoff's model strategy, and it is very important when it comes to management perspective. Thank you.